हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अर्ली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैनकाइंड, मानव की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियों में भोजन संग्रहण पर, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी के यूनिट 3 का पार्ट है। जैसा कि हम जब सब जानते हैं कि मानव ने प्रारंभ से ही अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रारंभिक आर्थिक क्रियाएं करना प्रारंभ कर दिया था। प्रारंभ में ही अपने जीवन यापन हेतु वनों में एकत्रीकरण करता था, जंगली जानवरों का आखेट करता था। उसके पश्चात उसने धीरे धीरे मछली पकड़ना, पशुचारण करना, आदिम ढंग से कृषि करना और अंततः स्थायी कृषि करना प्रारंभ किया था अपने जीवन निर्वाह के लिए। मानव ने जीवित रहने के लिए कंदमूल फल एकत्रित करने का काम सबसे सरल था और सबसे पहले प्रारंभ किया। और सभ्यता की दूसरी सीढ़ी में शिकार करना और मछली पकड़ना और वस्तु विनिमय की शुरुआत की, जिसमें उसे अधिक चतुराई, परिश्रम व बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती थी। और उसके बाद धीरे धीरे घुमक्कड़ पशुपालन का कार्य प्रारंभ किया और कृषि का विकास होने पर स्थायी निवास बनाकर वह कृषि करने लगा। तो जो मानव की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां थी वो मुख्यतः 6 थी। पहली भोजन संग्रहण, दूसरा आखेट, तीसरा मछली पकड़ना, चौथा स्थानांतरण कृषि, पांचवा पशुचारण और छठा प्राचीन ढंग का खनन। इसमें से पहला है फूड गैदरिंग, भोजन संग्रहण। क्योंकि जीवन निर्वाह अत्यंत आदिमकालीन साधन है जिसमें जंगलों से भोजन का एकत्रीकरण मानव करता था। इसमें मनुष्य जंगली पौधे, कंदमूलों, जंगली फलों, जंगली जंतुओं पर निर्भर रहता था। पत्थर, लकड़ी और हड्डी के औजार बना बना लेता था और वृक्षों की छालों, बड़ी बड़ी पत्तियों और पशुओं को को ढकने में काम में लेता था। तो मानव सभ्यता के आरंभिक युग में मनुष्य गुफाओं व वृक्षों पर रहता और जंगल में घूमकर फल, कंदमूल और भोजन एकत्रित करता रहता था और अपना जीवन निर्वाह करता था। और धीरे धीरे उसने लकड़ी तथा पत्थरों को रगड़कर अग्नि उत्पन्न करना सीखा। फिर लकड़ियों से आग जलाकर उसने मांस पकाना सीखा और अग्नि की सहायता से जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करनी सीखी। तो प्रारंभिक अवस्था जो थी वो भोजन संग्रहण की थी। अब अगर हम बात करें कि भोजन संग्रहण का स्वरूप क्या होता है, तो ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है और वो निर्भर करता है वन से पदार्थों को एकत्रित करने का स्वरूप। तो पहला है जीवन निर्वाह के लिए एकत्रित करना। अगर हमारा भोजन जो एकत्रीकरण है वह जीवन निर्वाह के लिए है तो उसे हम जैसे भोजन, वस्त्र, निवास और घरेलू आवश्यकता और चिकित्सा आवश्यकता के लिए अगर इन सब चीज़ों का एकत्रण किया जा रहा है तो वो कहलाएगा जीवन निर्वाह के लिए एकत्रीकरण। और ये उन प्रदेशों में होता है जहाँ विज्ञान तथा तकनीकी अविकसित दशा में हो। परंतु जब हम यह कार्य उन प्रदेशों में करते हैं, जब ये मानव उन प्रदेशों में करता है जहाँ विज्ञान और तकनीक का विकास उच्च हो, तो वो व्यापार के लिए इन पदार्थों का एकत्रण करना शुरू करता है और वो वृक्षों और पौधों के विभिन्न अंगों जैसे जड़ों, पत्तियों, छालों, पुष्पों, फलों आदि के उद्योग को प्रमुखता प्रदान करने लगता है, जो विशेषकर उष्ण व शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती है। जो आखेट संग्रहण से पूर्व भोजन संग्रहण की बात थी, भोजन संग्रहण का जो क्षेत्र है विश्व में, एकत्रीकरण का मुख्य क्षेत्र जो है वो मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र और दूसरा निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरोप, उत्तरी एशिया व दक्षिणी चिली क्षेत्र आता है, जबकि निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में अमेजन बेसिन के ब्राजील, पेरू, इक्वेडोर, वेनेजुएला, उत्तरी अफ्रीका में बिखरे क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटीय भाग, न्यूगिनी और बोर्निया के भीतरी भाग तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्रों के अंतर्गत म्यांमार, थाईलैंड व चीन आदि क्षेत्र आते हैं। विश्व में प्रमुख जो एकत्रीकरण वस्तुएं हैं वो इन 2 कटिबंधों में मुख्यतः मिलती हैं। अब जो वो 2 कटिबंध है वो शीतोष्ण कटिबंध है और दूसरा उष्ण कटिबंधीय वन है। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र हैं वहाँ पर
जो मुख्यतः पदार्थ एकत्रित किए जाते हैं वो हैं चर्म शोधक पदार्थ और रेजिन और तारपीन। जो चर्म शोधक पदार्थ हैं वो यूएसए, सोवियत संघ, जर्मनी और फ्रांस के वनों में विभिन्न प्रकार के वृक्षों की छालों और चमड़ा शोधन और रंगने के लिए उसको इकट्ठा किया जाता है। इनमें ओक, हैमलॉन और चेस्टनट छालों का प्रयोग सबसे अधिक होता है। और अगर भूमध्य सागरीय देशों में देखें तो सुमेक वृक्ष की छाल जो है, टर्किश ओक वृक्ष जो है, उनके फल मुख्य रूप से चर्म शोधक के उत्तम प्रकार होते हैं। वर्तमान में कई प्रकार के खनिजों का प्रयोग चमड़ा शोधन के लिए किया जाता है, फिर भी वनों से प्राप्त जो पदार्थ है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्जेंटीना और पैराग्वे में भी चाको वृक्षों से क्वेब्राको नामक चर्म शोधक पदार्थ निकाला जाता है। रेजिन और जो तारपीन है वो चीड़ के वृक्षों से एकत्रित की जाती है, जो कि वृक्ष के तने में जगह जगह कटान बनाकर प्राप्त किया जाता है, जो कि एक द्रव्य होता है। इस रेजिन को गर्म करके उसमें से तारपीन का तेल निकाल दिया जाता है और जो शेष भाग बचता है उसे बेसिज कहा जाता है। और इन पदार्थों को पीपे में बंद कर यूएसए और यूरोप के नगरों में भेजा जाता है। जो उष्णकटिबंधीय वन है वहाँ से जो एकत्रण होता है वो मुख्यतः फलों का, गोंद और लाख का, चर्म शोधक पदार्थों का, पत्तियों का, रबर और बलाट्टा का, चिकिल का, गिरीदार फल जो होते हैं उसका, औषधियों का और भोजन में प्रयुक्त होने वाले मसालों का और रेशों के पदार्थों का किया जाता है। अगर हम बात करें कि भोजन एकत्रीकरण में जो गोंद और लाख है वो मेनली बबूल और कीकर, ढाक और सेमल आदि वृक्षों से प्राप्त होती है। जो कार्नोबा ताड़ की पत्तियों के रस से एक प्रकार का मोम भी बनाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वनों में जो रबर के वृक्ष हैं उन वृक्षों के रस से रबर बनाई जाती है, जो बिजली का सामान और परिवहन गाड़ियों के लिए ट्यूब टायर बनाने के काम आता है। चिकिल जो है एक चबाने वाला गोंद होता है, जो भी हमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलता है। विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हमें वहाँ से मिलती हैं और मसाले जो कि काली मिर्च, लौंग, इलायची, तेजपात आदि जो है दक्षिणी भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, समीपवर्ती द्वीपों से इन्हें एकत्रित कर विभिन्न देशों में भेजते हैं। और रेशों की प्राप्ति हमें भंगेला नामक पौधे की छाल, जूट जो कि जूट की तरह एक मोटे वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। बीमल वृक्ष की छाल से रेशे, रस्सियाँ, डोरियाँ बनाई जाती हैं। आम, सेमल आदि फलों के डोडों से भी रुई निकाली जाती। इस प्रकार जो भोजन संग्रहण की जो आर्थिक गतिविधि या जीवन यापन की जो क्रिया है वो मानव द्वारा की जाती थी। प्राचीन में सर्वप्रथम यही एक मानव व्यवसाय था, प्रारंभिक आर्थिक गतिविधि थी जो मानव अपने जीवन यापन के लिए करता था। इसके बाद धीरे धीरे उसने आखेट करना, मछली पालन करना, स्थानांतरित कृषि करना, पशुचारण और प्राचीन ढंग से खनन कार्य करने का कार्य प्रारंभ किया। थैंक यू।